साधु संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। साधु संगत जी, जैसा कि पवित्र अवतार वाणी में कहा गया है, सतगुरु से के चरणों से बढ़कर तीर्थ और स्नान नहीं, बिना गुरु के पशु है बंदा, बन सकता इंसान नहीं। साधु संगत जी, सतगुरु के चरण से जुड़ जाना, सतगुरु के चरणों से लगना, इससे बड़ा कोई भी तीर्थ स्नान नहीं है, अर्थात संसार का कोई भी कर्म धर्म नहीं है। और सदगुरु बाबा जी यहाँ तक कह रहे हैं कि बिना गुरु के पशु बनता। अगर जिसके जीवन में गुरु नहीं है, सदगुरु नहीं है, जिन्होंने अपने जीवन में सदगुरु को नहीं लिया, सदगुरु से अपने को नहीं जोड़ा, तो पशु के समान है। जिस तरह से एक पशु होते हैं, उनकी जिंदगी का कोई लक्ष्य नहीं होता है, बस केवल वो निद्रा, भोजन, भोग, भय इतने में ही लगे रहते हैं। इससे बड़ा या दूसरा कोई उनका कार्य नहीं होता, लक्ष्य नहीं होता है। उसी तरह से अगर इंसान यही कार्य कर रहा है पशुओं की ही तरह, तो भी पशु के समान ही है। सत्संग जी, बड़ी कृपा है परमात्मा की। इनकी कृपा से हमको आज सदगुरु मिले हैं, और सदगुरु ने कृपा करके हमें परमात्मा से जोड़ दिया है। नहीं तो हम संसार में इतनी कीमती मानव शरीर को पाकर भी पशुओं जैसा ही व्यवहार कर रहे थे, पशुओं जैसा ही आचरण कर रहे थे। सत्संग जी, जितने भी धार्मिक वेद ग्रंथ है या आध्यात्मिक पुस्तकें लिखी गई हैं, संतों महापुरुषों ने लिखा है या बताया है, वो केवल इंसान के लिए है। इंसान के अलावा कोई जानवर या पशु पक्षी या कीड़े मकोड़े उस पुस्तक को नहीं पढ़ते हैं, उनका उससे कोई वास्ता नहीं है। केवल इंसान के लिए बनाई गई, इंसान के लिए लिखा गया है कि हे इंसान, तुम जो है इन पुस्तकों, इन ग्रंथों को पढ़ करके अपने जीवन में इन लाइनों को उतारो। जो भी रब्बी पुरुष जी कर गए हैं, उनकी जीवनी के बारे में संतों महापुरुषों ने उसको लेखनीबद्ध कर दिया है कि आने वाली पीढ़ी, आने वाली संतलत इन ग्रंथों को, इन पुस्तकों को पढ़े और ऐसे रब्बी महापुरुषों के बारे में जाने, तथा उसके अंदर भी एक प्रेरणा बने कि कौन थे, कैसे थे, हम भी इनके जैसा बने। सत्संग जी, आज निरंकारी मिशन में भी तमाम निरंकारी प्रकाशन के द्वारा, संतों महापुरुषों के द्वारा लिखी गई, लेखनीबद्ध की गई पुस्तकें निकल रही हैं, हमारे हाथों तक आ रही हैं, हम पढ़ रहे हैं। पढ़ने के बाद ही हम जो महापुरुष शरीर करके नहीं हैं, उनके बारे में, उनकी जीवनी के बारे में जान रहे हैं। उन्होंने किस तरह से अपने को सदगुरु से जोड़ करके अपना जीवन जो है सदगुरु के चरणों में अर्पित कर दिया, समर्पित कर दिया, और आज उनका नाम जो है स्वर्ण अक्षरों में लिखा जा रहा है, हम उनको याद कर रहे हैं। साथ संगत जी, कहने का भाव ये है, अगर हम इंसान हैं तो हमें अपने जीवन में सदगुरु को जरूर करना है,
क्योंकि जब तक हमारे जीवन में सद्गुरु नहीं आएंगे तब तक हमारा इंसान होना कोई मायने नहीं रखता है। हम पहले जैसे पशु ही हैं, पशुओं की भांति हैं, केवल इंसान का जामा पहन लिए हैं। साथ संगत जी, सद्गुरु हमें जो है इस निरंकार से जोड़ करके हमें कैसे जीवन जीना है, कैसे समाज में रहना है, आदि सब सिखाते हैं। और सबसे बड़ा जिसके बिना भक्ति हो नहीं सकती है, वो सिखाते हैं प्रेम। इसी प्रेम को पा करके महापुरुषों ने लिखा है, कबीरदास ने जी जिससे लिखा है, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित हुआ न कोई, उठाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। यानी जो केवल पोथी पढ़ लिए हैं, ग्रंथ पढ़ लिए हैं, उसको पढ़ने के बाद उनको जानकारी तो मिल गई, लेकिन साथ ही साथ अहंकार आ गया कि हम बहुत ज्ञानवान हैं, बहुत बड़ी बड़ी हमारे पास डिग्रियां हैं, बहुत ऊंची ऊंची पदवियां हमारे पास हैं, क्योंकि उन्होंने केवल पोथी पढ़ा, ग्रंथ पढ़ा है। उन्होंने प्रेम नहीं पढ़ा। और भी कहा जाता है, लव इज गॉड, गॉड इज लव, अर्थात प्रेम ही भगवान है, भगवान ही प्रेम है। जहाँ प्रेम है वही भगवान है, और जहाँ प्रेम नहीं वहाँ भगवान नहीं। बिना प्रेम रीझे नहीं तुलसी नंद किशोर। तुलसीदास जी भी कह रहे हैं कि परमात्मा जो है बगैर प्रेम के नहीं रिश्ता, नहीं प्रसन्न होता है। तो आइए साथ संगत जी, हम बड़े भाग्यशाली हैं, हमको दातार ने कृपा करके इंसान बनाया है, और इंसान बनाने के बावजूद इस सद्गुरु ने हमको जो है असली इंसान बना दिया, मानवता से जोड़ दिया, मानवता का पाठ पढ़ा दिया है। तो हम जो है सद्गुरु के बताए हुए रास्ते का अपना लक्ष्य मानते हुए उसी पर चलते चले जाएं, उसके जरा भी इधर उधर ना हो। समझिए अंतिम श्वास तक हमारी भक्ति ये बनती चली जाएगी। प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।